और रानी नूना दे से कहने लगी कि नूना दे कि खड़ा हुआ घनी देर का तेरा पूरन राज कवार जा पुचकार ले जाके, बहुत देर से तेरा बेटा ड्योढ़ी पर तेरा इंतजार कर रहा है। जब ये बात रानी नूना दे सुनती है तो नंगे पैर दरवाजे की तरफ हो लेती है और जाती हुई महारानी नूना दे अपने दिल के अंदर क्या क्या सोचने लगी और कैसे कैसे ख्याल बुनने लगी। बड़ी प्यारी रागनी, क्या लिखा कवि ने, जरा सुनिएगा। सोचने लगी, हे रे बेटे की सुने भाजी आई, हे रे 10-15 डग धर के, बहुत अच्छे। हेर पूरण मल के दरस करण की समय लई से मर के, समय लई से मर के, दर्शन करूंगी। पहले तो महारानी के दिल के अंदर बेटे वाले ख्याल थे, लेकिन जैसे ही अपने कदमों को ड्योढ़ी की तरफ बढ़ाती है ख्यालात बदलने लगे। कैसे कैसे ख्याल रानी के दिन में आने लगे, सुनेगा क्या लिखा। पर खड़ा देख लिया पूनम के सचंदा, पूनम के सचंदा, मेरा पूरन मल का रूप सवाया रानी का रंग मंदा, कंकड़ कालजा तड़फन लागी पड़ा इश्क का फंदा, पड़ा इश्क का फंदा। ₹500 पहले और 500 रुपये फिर बेगराज सरपंच साहब कबूलपुर से हमारी पार्टी को आशीर्वाद के रूप में देते, बार बार धन्यवाद। किस तरीके से आगे बता रहे, क्या बताए। जब ड्योढ़ी के ऊपर पूरन मल को देखा, आज बेटे वाले ख्याल भूल गई।
कहते हैं ना कि मौसी का दर्जा तो माँ के बराबर होता है। आज जो मौसी थी उसकी नीयत भी बदल गई, अपने बेटे के साथ में इश्क कमाना चाहती थी। आइए दूसरी कली में। रागनी बढ़िया लग रही है, लग रहा है दम लगा रही हूँ, तो जोरदार ताली बजाओ फिर। हाँ ऐसे आएगी समझ में। दूसरी कली में क्या लिखा वाला? क्या लिखा? अरे जीवन है। हेरा पूरणमल का हर रूप देख के, पूरणमल का रूप देख के चोट जिगर पे सहगी, कौन खींच के काढ़ने आड़ा जान फंद में फेंकी, जान फंद में फेंकी। हेरा बूढ़े बालम के गल ल्यासी, बूढ़े बालम के गल ल्यासी, कसर भाग में रहेगी। मेरी पूरण मल से चोट मिले थी, मैं भूल के बेटा कहेगी, भूल के बेटा कहेगी। ओहो बेटे आला हरप राम मत, बेटे आला हरप राम मत, फिर कहिए फिर के पूरण मल के तरस करन की समय लई समर के, समय लई समर के। पूरण मल के तरस करन की समय लई समर के, समय लई समर के। और हमारे बुजुर्ग मान्य इकराम सरपंच साहब जी जसाना से कह रहे कि चारों पार्टी जो ऋषिपाल ने बताई सबके लिए 100 रुपये और 100 हमारे लिए। या में इनाम में दिक्कत होगी ना, दीपक ही दे दे, खट्टने जूत बाजेगा पीछे। 500 रुपये हमारी पार्टी को आशीर्वाद के रूप में देते, बार बार धन्यवाद। आइए राधा जी। ओ जिया रे जिया। क्या कहने उसका जो भाई एक बार जोरदार ताली हमारे संगीतकारों के लिए बजा दो, क्योंकि कलाकार तो बदलते बदलते रहते हैं। ये बेचारे जब से बैठे हैं और ये टाइम आ लिया, इनकी छुट्टी नहीं होती, इंटरवल भी नहीं होता इनका, तो बहुत मेहनत करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो। आइएगा तीसरी कली के माध्यम से मौसी के ख्यालात बदले और कैसे ख्याल आने लगे। हेरा इश्क निशाना, इश्क निशाना लगा जिगर पे, इश्क निशाना लगा जिगर पे, मुश्किल मिले दवाई, बेटे आड़ा ख्याल भूल गई, कुछ ना दिया दिखाई, कुछ ना दिया दिखाई। मेरा घूंघट कर गा खड़ी हुई झट, बहू बन के शरमाई, इसे मर्द से मेल मिले मेरी जीव हो सफल कमाई, जब हो सफल कमाई। ओहो बाल में आले कायदे करती, बाल में आले कायदे करती, का घूंघट करके पूरण मल के तरस करन की समय लई समर के, समय लई समर के। अरे जियो। अंतिम कली के द्वारा दादा लक्ष्मी चंद जी ने, हरियाणा के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए, सूर्य कवि जिन्हें कहा जाता है दादा लक्ष्मी चंद जी, उन्होंने अपनी कलम से यह लिख दिया कि इस दुनिया के अंदर कैसे कैसे कार्य हुए थे। कहते हैं ना कि आज से 60, 70, 80 साल पहले दादा लक्ष्मी चंद जी रागनियों को लिख गए थे, जिन्हें आज हम गा रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो सूर्य कवि के लिए। अंतिम कली में वो मौसी अपने मन के अंदर क्या सोचती है, जरा सुनिए।
कहे लक्ष्मी चंदना पार बसाती, लक्ष्मी चंदना पार्वती हाल भतेरी जागे। सच्चे प्रेमी प्रेम करण की नहीं विधि न त्यागे। नहीं विधि न त्यागे। मेरे वृद्ध पति न देख प्राण मेरे, वृद्ध पति न देख प्राण मेरे, सौ को सा भागे। उस बैरी पे जोट मिले ना हम ससुर बहू से लागे। ससुर बहू से लागे। फिर वो बूढ़ा मेरी जवान अवस्था, वो बूढ़ा